अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त अशारिफ खालिद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बांग्लादेश ने आज पाकिस्तान को तीसरे और फैसला कुन वनडे मैच में शिकस्त दे दी है। ये हार उन सब लोगों के मुंह पे एक तमाचा है जो कहते थे कि सब कुछ तो ठीक जा रहा है। ये हार आकिब जावेद साहब के मुंह पे तमाचा है जो कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हम जो हैं वो इनसे जीते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से जीते हैं, हम साउथ अफ्रीका से जीते हैं। एक शर्मनाक हार पाकिस्तान को आज मिली है बांग्लादेश की जानिब से, और इसके कसूरवार अब कौन हो सकते हैं। इसके कसूरवार हेड कोच है, ठीक है। इसका कसूरवार वो लोग हैं जिन्होंने सिलेक्शन की है। इसके कसूरवार कहीं ना कहीं हम सब ही हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ से शुरू करूँ। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की। शाहीन शाह अफरीदी ने टॉस जीतकर पहले बांग्लादेश को बैटिंग की दावत दी और बांग्लादेश ने पूरा डोमिनेट किया बैटिंग में, ठीक है। पूरा डोमिनेट किया बैटिंग में, मतलब सिर्फ उन्होंने 5 विकेट्स जो हैं अपनी गंवाई हैं, और 5 विकेट्स गंवाने के बाद 291 रन्स जो हैं बांग्लादेश ने स्कोर किए हैं। प्रॉपर डोमिनेट किया है। सैफ हसन ने 36 रन्स बनाए हैं। और अगर मैं बात करूं इस मैच की, जो अगर मैं बांग्लादेश की बैटिंग की मज़ीद बात करूं, तंजीम हसन ने सेंचुरी स्कोर किए, 107 रन्स बनाए उन्होंने। लिटन दास ने 41 रन्स बनाए हैं, और इसी तरह से नजमुल शांटो ने जो है वो 48 रन्स बनाए हैं। तो बांग्लादेश ने पूरा डोमिनेट किया है अपनी बैटिंग से, और बिल्कुल भी पाकिस्तान के बॉलर्स को कोई भी चांस नहीं मिला कि वो बांग्लादेश के बैटर्स पर हावी हो सकें। शाहीन शाह अफरीदी ने 1 विकेट हासिल किए। 3 विकेट जो हैं वो हारिस रऊफ़ के हिस्से में आई हैं, 1 विकेट फ़हीम अशरफ के हिस्से में आई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, साद मसूद जिन्होंने पहला मैच खेल रहे थे अपना, उन्होंने 9 ओवरों में कोई विकेट हासिल नहीं की। तो एक प्रॉपर डोमिनेट के साथ पाकिस्तान ने बांग्लादेश ने जो है वो पाकिस्तान को हराया है। बैटिंग में प्रॉपर डोमिनेंसी दिखाई है। इसी के साथ साथ जब पाकिस्तान की बैटिंग आई, तो पाकिस्तान की बैटिंग का जिस तरह से स्टार्ट हुआ वो हम सबको पता है। अब हमें मेरे ख्याल से आदत हो जानी चाहिए ये सब देखने की। टोटल कोलैप्स, ठीक है। कोई मुझे समझ नहीं आया कि किस तरह की आज पाकिस्तान ने स्टार्ट में बैटिंग की है। मतलब आपके 67 पर 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे, जिसमें आपके साहिबजादा फरहान हैं, जिसमें आपके वो हैं, क्या नाम है, मास सदाकत है। मास सदाकत को चलो हम मार्जिन दे देते हैं क्योंकि उसने पिछले मैच में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और पहले मैच में भी वो अच्छे रिदम में नज़र आता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो शॉर्ट बॉल पे आउट हो गया। और तीसरे मैच में कोई बात नहीं, एक आध मैच हो जाता है। यंगस्टर है, नया बच्चा है, तो हम उसको इतना मार्जिन दे देते हैं कि वो आज उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाया। गाजी गौरी ने 29 रन बनाए, ठीक है। और इसके बाद गाजी गौरी जो शमील हुसैन की जगह थे, उन्होंने 29 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने सिर्फ 4 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान, मेरा आपसे सवाल है कि एज ए सीनियर बैटर आप कब जिम्मेदारी लेना सीखेंगे। मतलब आपको चाहिए था कि यार जब आपकी टीम मुश्किल में थी, आपको चाहिए था एक सीनियर बैटर होने के नाते आपको चाहिए था कि आप जो हैं वहाँ पर ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा करते। आपने ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं किया। आप जो है सिर्फ 4 रन बनाकर जो है वो आउट हो गए। इसी के साथ साथ आज की जो पाकिस्तान की बैटिंग की जो हाईलाइट है वो है सलमान अली आगा। सलमान अली आगा की जितनी तारीफ़ मैं करूं उतनी ही कम है, क्योंकि जितनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस सलमान अली आगा वनडे फॉर्मेट में दिखा रहे हैं, उतना अभी तक कोई बैट्समैन नहीं दिखा पाया इस फॉर्मेट में। मतलब अगर मैं श्रीलंका वाली सीरीज़ की बात करूं, जो ओडीआई सीरीज़ थी, या साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ की बात करूं, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। और इस बांग्लादेश वाली सीरीज़ में भी एक
वाहिद पॉजिटिव थिंग जो है वो हमें लगी है सलमान अली आगा की बैटिंग आज के मैच में। पिछले मैच में भी अच्छा खेल रहे थे, 64 रन बनाए, अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट वाला सीन हो गया। आज के मैच में भी आखिरी तक खड़े रहे थे वो, मतलब आखिरी के सेकंड लास्ट ओवर में वो आउट हुए हैं, आखिर तक वो खड़े रहे थे। ठीक है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उस बंदे की किस तरह तारीफ़ करूँ। जितना इस वक्त करंट टीम में जितना बेस्ट बैटर सलमान अली आगा है ओडीआई का, उतना अभी तक करंट टीम में कोई भी नहीं है। करंट टीम से मुराद जो अभी खेल रहे हैं, जो बांग्लादेश गए थे। बाबर आजम अभी अच्छे बैटर हैं, लेकिन मैं अगर करंट फॉर्म की बात करूं तो करंट फॉर्म के हिसाब से सलमान अली आगा इस वक्त टॉप पर हैं। सलमान अली आगा इतना कंसिस्टेंट बंदा रह चुका है अब ओडीआई फॉर्मेट में कि हम ओडीआई जो है वो सलमान अली आगा के बगैर तस्वुर भी नहीं कर सकते। सलमान अली आगा ने एक आप कहते हैं ना कि एक पिलर होता है, उस वो पिलर जो है वो बिल्डिंग को खड़ी करता है, बिल्डिंग को आसरा दिया हुआ होता है उसने। सलमान अली आगा एक पिलर है और हमारी पाकिस्तान की ओडीआई टीम इस वक्त एक बिल्डिंग का रोल अदा कर रही है, और सलमान अली आगा ने जो है एक पिलर बन के हमारी ओडीआई टीम को खड़ा किया हुआ है। वरना अगर सलमान अली आगा ना होता तो हमारी ओडीआई टीम तो पहले ही हमारी क्रिकेट बर्बाद है, हमारी ओडीआई टीम और बर्बाद हो जाती। 106 रन उस बंदे ने बनाए हैं और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट, मतलब जितनी तारीफ़ की जाए उस बंदे की कम है। उसने आपको साद मसूद के साथ पार्टनरशिप करके दिखाई, ठीक है, साद मसूद के साथ पार्टनरशिप उसकी लगी, फ़हीम अशरफ के साथ पार्टनरशिप लगी, शाहीन शाह अफरीदी के साथ 50+ रन की पार्टनरशिप लगी। तो उस बंदे की जितनी भी हम तारीफ़ करें उतनी ही कम है। आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, और उम्मीद यही है कि आगे भी इसी तरह हमें जो है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करके देते रहेंगे सलमान अली आगा। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी की बात करूं, शाहीन शाह अफरीदी आज 37 रन उन्होंने बनाए, लेकिन अपनी टीम को वो मैच नहीं जितवा पाए। एज ए कैप्टन उनकी ज़िम्मेदारी बनती थी लास्ट ओवर में और उससे सेकंड लास्ट ओवर में कि एटलीस्ट वो अपनी टीम को मैच जितवाएं, लेकिन एज ए स्किपर, एज ए कैप्टन वो इस चीज़ में बिल्कुल फेल हो गए। उससे पहले अगर मैं बात करूं तो हारिस रऊफ़ की, ठीक है, हम हारिस रऊफ़ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार वो मार लेता है शॉट्स, लेकिन हम उससे हर बार एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो मेरा हारिस रऊफ़ से ये सवाल है कि आपको क्या ज़रूरत थी जो है वो इतना जो है एग्रेसिव खेलने की और इतनी ऊंची बॉल छक्का लगाने की कोशिश में। आप सीधा जो है वो आप सिंगल ले लेते, क्योंकि सिंगल की ज़रूरत थी। हाँ, स्ट्राइक पे हारिस रऊफ़ दोबारा आ जाते, लेकिन एक रन हमें एक्स्ट्रा मिल जाता। तो आपको चाहिए था आप सिंगल लेते, ठीक है। आपने जो है वो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि इस स्टेज पर आकर आपको क्या ज़रूरत थी कि आप जो है लप्पा आपने घुमा दिया। आपके सामने एक सेट बैट्समैन खड़ा हुआ था शाहीन शाह अफरीदी, आपको स्ट्राइक जो है सिंगल लेते, ठीक है, सिंगल लेके अगला ओवर आ जाता, अगले ओवर में फिर सिंगल ले लेते, सिंगल लेके शाहीन शाह अफरीदी को स्ट्राइक दे देते। तो आपको क्या ज़रूरत थी कि यार आप वो भी सेकंड लास्ट ओवर की आखिरी बॉल आपने उस पे जो है वो ऊंचा शॉट खेल लिया और आपने फिर विकेट भी उस बंदे को दी जो इंजर्ड होके बाद में बाहर चला गया, मुस्तफ़िज़ुर रहमान आपने विकेट भी उस बंदे को दी है जो इंजर्ड हो गया था। मतलब हैरत की बात है, मुझे इस चीज़ पे हैरानी होती है हमारे बैटर्स के, हमारे प्लेयर्स के माइंडसेट पर कि आप पिछली दफ़ा जो है पिछले मैच में मोहम्मद रिजवान ने जो है वो उसको विकेट दी थी, मेहदी हसन मिराज को, जिसने सलमान अली आगा के साथ बदतमीज़ी की थी, और आज जो है वो जो इंजर्ड प्लेयर था मुस्तफ़िज़ुर रहमान जो इंजर्ड हो गया था हारिस रऊफ़ ने उसको अपनी विकेट दे दी। तो ये गेम अवेयरनेस मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि कहाँ थी वो उस वक्त हारिस रऊफ़ के अंदर। उसके बाद फिर आए क्या नाम है रशाद हुसैन का ओवर। रशाद हुसैन के ओवर में जब वाइड हो गई, वो बात की बात है कि वो बैट को लगी या एम्पायर ने गलत डिसीजन दिया या इस तरह की कोई बात, वो बात की बात है,
लेकिन अगर एक दफ़ा वाइड दे दी है तो उसको दोबारा चेक करने का क्या मकसद बनता है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। मतलब अगर आपने या तो वाइड नहीं देनी थी, वाइड ना देते आप, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो है वाइड थी या नहीं थी, मैं उस पे नहीं जा रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर आपने एक दफ़ा वाइड दे दी थी तो आपको क्या ज़रूरत थी जो है दोबारा डिसीजन रिवर्स करने की। शाहीन भी आके यही कह रहा था कि यार जब एक दफ़ा वाइड हो गई, एक दफ़ा डिसीजन एम्पायर ने दे दिया है, तो क्या ज़रूरत थी जो है वो दोबारा डिसीजन बदलने की। हो सकता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि अगर वो वाइड हो जाती तो पाकिस्तान शायद मैच जीत जाता, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या पता जीत भी जाता। लेकिन एक दफ़ा अगर वाइड दे दी है तो उसको डिसीजन रिवर्स करने का मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। आउट होता है, ठीक है, LBW अगर आउट हो गया और LBW अगर आउट हो गया, ठीक है, तो एम्पायर ने अगर आउट दे दिया तो उस चीज़ का रिव्यू जो है लेते हैं, और उस पर अगर एम्पायर्स कॉल हो जाए या कुछ कोई भी ऐसा डिसीजन आ जाए, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने इंडिया वाला मैच हुआ था जब फ़खर जमान का वो संजू सैमसन ने कैच पकड़ा था, तो वो बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी। तो उस चीज़ में वो हमारे हिसाब से तो वो नॉट आउट ही था, क्योंकि वो पहले बॉल नीचे लगी थी फिर वो संजू सैमसन के हाथ में गई थी। तो क्या एम्पायर ने उसको नॉट आउट दे दिया था बाद में? क्या एम्पायर ने उसको नॉट आउट दिया था? सोचने वाली बात है ना। मतलब एम्पायर ने एक दफ़ा आउट दे दिया था उसको, क्या डिसीजन जो है वो रिवर्स हुआ था एम्पायर का? वहाँ पे हुआ नहीं, यहाँ पे हो गया। यहाँ पे मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आई। बहरहाल ये मैच हम अपनी नालायकों की वजह से ही हारे हैं। 34 रन अब्दुल समद ने बनाए हैं। अब्दुल समद ने भी एक अच्छी वो खेल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाया। 38 रन बनाए हैं आपके साद मसूद ने जो डेब्यूटेंट था। फ़हीम अशरफ ने जो है वो शाहीन शाह अफरीदी ने 37 रन बनाए हैं। तो बांग्लादेश से हारने का मतलब है कि पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती हुई है यहाँ पे। एक तो आप पहली T20 वर्ल्ड कप में बड़ी ज़बरदस्त सी बुरी परफॉर्मेंस देख के आप जो हैं वो आए हैं। 2025 के एशिया कप में भी आपकी जिस तरह से परफॉर्मेंस थी वो सबके सामने है। इतना डाउनफॉल होने के बावजूद अब आप बांग्लादेश से भी सीरीज़ हार गए वनडे की, तो ये तो बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ है। और बांग्लादेश के लिए अच्छी बात है, क्योंकि बांग्लादेश की जो क्वालिफ़िकेशन है वर्ल्ड कप 2027 के लिए, ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 के लिए, वो फंसी हुई थी। तो इस मैच को जीतने से और सीरीज़ को जीतने से उनका थोड़ा सा जो है वो रैंकिंग अप हो जाएगी। और बांग्लादेश ने जो है सलमान अली आगा के लिए फील सॉरी फॉर हिम, उसने तो बड़ी कोशिश की, लेकिन हमारे बाकी नालायक लोगों ने कुछ किया नहीं। जिसमें हमारे जो हैं वो सबसे जो सीनियर बैटर हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती थी मोहम्मद रिजवान की कि आज वो एक लंबी इनिंग्स खेलते, लेकिन वो भी लंबी इनिंग्स नहीं खेल पाए। और जिस तरह से डोमिनेट बांग्लादेश के बैट्समैन ने किया पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के बॉलर्स पर, तो वो चीज़ हमें आज बड़ी नज़र आई। और एक और चीज़, इस वक्त इस सीरीज़ में बांग्लादेश का बॉलिंग अटैक पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक से मुझे ज़्यादा मजबूत लगा है। उसकी वजह क्या है कि उनके तीनों प्रॉपर स्पेसर्स उनके थे, ठीक है। उनके पास रिशाद हुसैन अच्छा स्पिनर था, उनके पास मेहदी हसन मिराज था स्किपर हैं, उनके पास 3 टॉप के उनके पेसर्स हैं, मुस्तफ़िज़ुर रहमान, तस्कीन अहमद, नाहिद राना ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की इस सीरीज़ में। तो उनका प्रॉपर एक बॉलिंग अटैक हमें नज़र आ रहा था, काफ़ी अच्छा बॉलिंग अटैक नज़र आ रहा था। इसके बरक्स अगर पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक में कौन था? शाहीन अफरीदी था, ठीक है, वसीम जूनियर था, आपके पास फ़हीम अशरफ था, ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर, ठीक है, और आपके पास जो है वो सलमान अली आगा ऑलराउंडर, साद मसूद ऑलराउंडर, ठीक है। मां सदाकत को आपने उसको पता नहीं ऑलराउंडर बनाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो प्रॉपर 5 बॉलर्स आपने इस सीरीज़ में भी नहीं खिलाया, जो हम कब से क्या थक गए हैं। लेकिन आपने जो है वो ना कोच ने माइक हेसन ने ये हमारी बात सुननी है, ना कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने, या फिर जो भी T20 के कप्तान सलमान अली आगा ने, उन्होंने ये चीज़ सुननी है।
तो इस वक्त जो है वो बॉलिंग अटैक पाकिस्तान से अच्छा मुझे सीरीज़ में जो है वो बांग्लादेश का नज़र आया, और वो चीज़ हमें आज नज़र भी आई है। दोनों बॉलिंग अटैक्स में डिफरेंट नज़र आए। तस्कीन अहमद ने 4 विकेटें ली हैं, ठीक है। उसके अलावा आपकी 1 विकेट उसने ली है रिशाद हुसैन ने, मेरे ख़्याल से 3 विकेट मुस्तफ़िज़ुर रहमान ने, 2 विकेट जो हैं वो उसने ली हैं नाहिद राना ने। तो इनका बॉलिंग अटैक पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक से मुझे ज़्यादा मजबूत नज़र आया है, और ये कहना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये फैक्ट है। उनकी बॉलिंग ने कितनी हमें ऑल आउट कर दिया 279 पे, और हमारी बॉलिंग से 291 पे भी उनको ऑल आउट नहीं किया गया। तो एक क्लियर डिफरेंस नज़र आया है। सीरीज़ अभी पाकिस्तान जो है वो हार चुका है। अभी PSL स्टार्ट होने वाला है, तो PSL में अभी इनकी परफॉर्मेंसेस आएंगी बढ़ चढ़ के, लेकिन ज़ाहिर सी बात है हमारी अपनी लीग है, तो हमने तो उसको कवर करना है, हमने तो उसको आगे प्रमोट करना है। तो हम तो क्रिकेट को भी नहीं छोड़ सकते और PSL को भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।